नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। जिसका सही उत्तर है ए कनिष्क। दूसरा प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। जिसका सही उत्तर है बी कनिष्क। तीसरा प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी बांग्लादेश में, डी बर्मा में। जिसका सही उत्तर है ए पाकिस्तान में। चौथा प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी खारवेल, डी मयूरशर्मन। जिसका सही उत्तर है सी खारवेल। पांचवा प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी वास्तुकला। जिसका सही उत्तर है डी वास्तुकला। छठा प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ए महाराष्ट्र, बी सौराष्ट्र, सी प्रतिष्ठान, डी आंध्र प्रदेश। जिसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। सातवां प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए औरंगाबाद, बी पैठान प्रतिष्ठान, सी मदुरा, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी पैठन प्रतिष्ठान। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए हाथी गुंफा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। जिसका सही उत्तर है ए हाथी गुंफा। नौवां प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, सी हाल, डी शिमुक। जिसका सही उत्तर है सी हाल। 10वां प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी प्राकृत। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा श्रृंग, चौथा चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन में ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी ऑप्शन में चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, सी ऑप्शन में दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, डी ऑप्शन में तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। जिसका सही उत्तर है डी तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। यानी 12वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ए बैक्ट्रियन ग्रीक, बी पार्थियन, सी शक, डी कुषाण। जिसका सही उत्तर है ए बैक्ट्रियन ग्रीक। 13वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है शासक, ए अशोक, बी कनिष्क, सी खारवेल, डी कुमारगुप्त। सूची 2 में है उनका उपाधि, पहला विक्रमादित्य, दूसरा कलिंग चक्रवर्ती, तीसरा महेंद्रादित्य, चौथा देवपुत्र, पांचवा प्रियदर्शी। जिसका सही उत्तर है डी ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। 14वां प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए 78 ईस्वी, बी 58 ईस्वी पूर्व, सी 72 ईस्वी पूर्व, डी 56 ईस्वी पूर्व। जिसका सही उत्तर है बी 58 ईस्वी पूर्व।
15वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है ए विक्रम संवत्सर, बी शक संवत्सर, सी गुप्त संवत्सर और डी कली संवत्सर। सूची सेकंड में है फर्स्ट 3102 ईस्वी पूर्व, दूसरा 320 ईस्वी, तीसरा 78 ईस्वी, चौथा 58 ईस्वी पूर्व, जिसका सही ऑप्शन है डी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। 16वां प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य, जिसका सही उत्तर है ए सातवाहन। 17वां प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल, जिसका सही उत्तर है बी कुषाण काल। 18वां प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त, जिसका सही उत्तर है सी कण्व। 19वां प्रश्न है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? ए पेन चाओ, बी पानयान, सी हुआंग टी, डी हो टी, जिसका सही उत्तर है ए पेन चाओ। 20वां प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? ए इंडो ग्रीकों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, डी प्रतिहारों ने, जिसका सही उत्तर है बी कुषाणों ने। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक मौर्योत्तर काल या गुप्त उत्तर काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।